दोस्तों, वंदे मातरम। यही क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को मैं इसके आंसर दे चुका हूं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में हाथ डालना ही नहीं चाहिए, या अगर स्टॉक मार्केट में फिर भी इंटरेस्ट हो, पैशन हो कि नहीं, ये एक ऐसी मार्केट है जो अच्छा रिटर्न देती है, तो बेटर है कि अगर आपकी कुंडली सूट नहीं करती है तो आप अपने घर के किसी मेंबर के नाम पर अकाउंट खुलवा लीजिए, उनके नाम पर अकाउंट चला लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर फिर भी आप रिटर्न बना पाएंगे, बेशक वो आप ही का पैसा क्यों ना लगा हो। डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली क्या कहती है। अब रही बात स्टॉक मार्केट में किसको पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड, फिफ्थ, 11th हाउस का कनेक्शन गुरु के साथ या उसके नक्षत्रों के साथ या नवांश में कहीं पर भी ना बने, या D24, D60 में भी ना बने, तो कहीं ना कहीं गुरु का इन भावों के साथ कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। जिनका कनेक्शन नहीं बनता है तो मान के चलिए वो स्टॉक मार्केट में होते तो हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं, 50 लाख लगाएंगे तो पता चला 1 CR भी हो गया, लेकिन कभी मार्केट करेक्ट हुई तो पता चला कि जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा निकल गया और लॉस में उल्टा चले जाते हैं। फिर पछताते बहुत हैं कि काश हमने उस समय बेच दिया होता तो हम प्रॉफिट में होते हैं। ये काश बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो इतना अच्छा राइस हो जाता है कि अचानक ही कोई एक ऐसा स्टॉक टूट जाता है बीच में, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा लिए होते हैं, जैसे जेंसल कंपनी का स्टॉक। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अभी भी 40-45 रुपए में स्ट्रगल कर रहा है। 2500 रुपए का स्टॉक सोचिए आगे कहाँ गिरा। मैं एक ऐसे व्यक्ति भी को भी जानता हूँ जिसके पास 1 लाख से ऊपर स्टॉक थे, सोचिए बेच ही नहीं पाए वो। जब लोअर सर्किट कहीं बहुत नीचे चल गया तब जाके वो बेच पाए थे। आप सोचिए ऐसे लोगों के साथ कितनी बड़ी एसेट, एक ही स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था उस व्यक्ति ने, और उनके प्रोफाइल में 600 से ज़्यादा स्टॉक्स थे। सोचिए किस्मत। बेहतर ये है कि आप अपनी कुंडली किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर से स्टडी करवाएं। उसमें ये देखें कि स्टॉक मार्केट में क्या आपको निफ्टी की पोजीशन लेनी है, या निफ्टी की डेली की पोजीशन लेनी है, या आपको एक जो एक्सपायरी होती है वो लेनी है, आपको एफएनओ में फ्यूचर के ऑप्शन ज़्यादा लेने हैं या ऑप्शन ज़्यादा लेने हैं, या आपको कॉल लेनी है, पुट लेनी है, किस तरीके से आपको काम करना है, आपकी कुंडली खुद बता देती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। क्या आपको कोई शेयर्स की पोजीशन लेनी है, क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या पोजीशन ट्रेड लेना है, या लॉन्ग टर्म पे जाना है, या आपको गोल्ड में एमसीएक्स की पोजीशन लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए 4 माह बाद की, या करंट की, या सिल्वर में, या किन्हीं और मेटल्स में, या ये चीज़ें सूट करती नहीं है, किसी और इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, बेटर है कि आप अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवाइए, तब जाकर कहीं निर्णय लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से झटके खाए होते हैं। स्टॉक मार्केट में आपका सब कुछ आ जाता है, आपकी कमोडिटीज़, क्रूड क्रूड ऑयल सब उसी में आ जाता है, सिल्वर, गोल्ड, स्टॉक मार्केट में शेयर्स, निफ्टी, एवरीथिंग, इंट्राडे वगैरह। तो बहुत कुछ है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में अब बोल भी नहीं पाया हूँ, अचानक याद भी नहीं आ रही हैं मुझे चीज़ें। तो आपकी कुंडली का 5th हाउस बताता है कि क्या होने वाला है ज़िंदगी में, कहाँ पैसा बनाने वाले हैं आप। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना कुंडली के विश्लेषण के पैसा मत लगाइए। ये जो आप मेंबर ओनली के वीडियो देखते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं मेरे वीडियोस देख के, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनकी कंप्लेंट ख़त्म ही नहीं होती है। कहते हैं कि उनको लॉस हो गया वीडियोस देखने के बावजूद, और उनको अक्सर मैं कहता हूँ कि बेटर है कि वो लोग अपनी मेंबरशिप कैंसिल करें, निकल जाएं, कुछ अच्छा बेहतर कर लें मार्केट में। आप सोचिए क्यों होता है ऐसा उन लोगों के साथ, क्योंकि सही समय पे सही निर्णय ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली सपोर्टिंग नहीं होती है। तो बेटर है कि कुंडली को चेक करवाइए, और कहीं सपोर्ट करते हैं आपके प्लैनेट फिर भी इन चीज़ों में, तो उनके समाधान होते हैं, ताकि प्लैनेट को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। फिर एक आपको एस्ट्रोलॉजर आपका ये बता देता है कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। और दोस्तों, जिनकी कुंडली में अच्छी कॉम्बिनेशन होते हैं वो लोग 5 ईयर्स में कम से कम 20-25 गुना रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिनिमम बना ही लेते हैं, और ये ऐसा ही होता है। कई लोगों की शनि की अच्छी महादशा आती है, बाद में पता चलता है उन लोगों को कि शनि की महादशा चली गई, और उन्होंने उन्होंने पेनी स्टॉक्स नहीं लिए 2-5 रुपए के, लेते थे तो वही स्टॉक 2000-5000 में पहुंच जाते थे,
क्योंकि ऐसा मैंने कई लोगों के साथ देखा है। कई लोगों को तो मैं खुद गाइड कर चुका हूँ आज से 5-6 वर्ष पहले कि उन्हें ये स्टॉक्स लेने हैं, नाम तक भी सुझाए थे मैंने। जो मेरे क्लाइंट होते हैं, कईयों लिस्ट भी मैं शेयर करता हूँ कई लोगों के साथ कि उनको उनकी कुंडली के हिसाब से क्या सूट करता है। क्योंकि शनि की महादशा अंतर्दशा कहीं अच्छी आएगी तो डेफिनेटली स्मॉल कैप एंड आपका पेनी स्टॉक्स इनमें बेहतरीन पैसा बना के देगी। क्योंकि यही तो है शनि देव जी की पराकाष्ठा। शांति, स्टेल्थ, लेजीनेस, फटिगनेस भी दे देते हैं बॉडी में, लेकिन जब देते हैं तो बहुत बड़े तरीके से छप्पर फाड़ के देते हैं। धन को अचानक ही बड़े तरीके से एक्सपेंशन कर देते हैं शनि से प्रभावित जो जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे मिलता है और अचानक ही एक एज के आने के बाद बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो जी हाँ, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं कंसल्टेशन देता हूँ या स्टॉक मार्केट में आइडियाज़ देता हूँ या आपके पोर्टफोलियो को मैं चेक कर सकता हूँ, कहाँ गलतियाँ की हैं आप लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आप लोगों को इस तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले भी सकते हैं। एंड आपके जो भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कौन सी इंडस्ट्रीज या कौन से शेयर्स आपको बाई करने हैं, लेकिन ये सब एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, वो भी आपकी कुंडली को बेस्ड करते हुए। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।